कल्पना कीजिए कि कल सुबह सूरज उगे ही नहीं, तापमान गिरता जाए -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, महासागर जम जाए और हवा में मौजूद ऑक्सीजन बर्फ बनकर गिरने लगे। यह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि रॉक प्लेनेट की हकीकत है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हमें लगता है कि ब्रह्मांड सितारों से भरा है, लेकिन सच ये नहीं है। सितारों की रोशनी के पीछे घने अंधेरे में अरबों आवारा ग्रह छिपे बैठे हैं, जिनका अपना कोई सूरज नहीं है। ये अंतरिक्ष के वो मुसाफिर हैं जो अनंत काल से अंधेरों में भटक रहे हैं। आखिर रॉक प्लैनेट्स होते क्या हैं? वैज्ञानिक भाषा में इन्हें फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स कहा जाता है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी तारा की परिक्रमा नहीं करते हैं, बल्कि सीधे आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। तो आखिर ये बनते कैसे हैं? आइए हम इसे दो तरह से समझते हैं। ब्रह्मांडीय बिलियर्ड्स यानी कॉस्मिक बिलियर्ड्स। जब एक युवा सौरमंडल बन रहा होता है तो बड़े ग्रहों जैसे जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण छोटे ग्रहों को लात मारकर सिस्टम से बाहर फेंक देता है। और दूसरा, असफल तारे। कभी कभी गैसों के बादल इतने छोटे होते हैं कि वे तारा नहीं बन पाते और सीधे एक अकेले ग्रह के रूप में जन्म लेते हैं। तो आखिर इन्हें ढूंढा कैसे जाता है? चूंकि इसका कोई सूरज नहीं होता, इसलिए ये चमकते नहीं हैं और अंधेरों में अदृश्य रहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इन्हें दो चालाक तरीकों से ढूंढते हैं। पहला, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। इसे आइंस्टाइन का मैग्नीफाइंग ग्लास से समझा जा सकता है। जब कोई आवारा ग्रह पृथ्वी और किसी दूर स्थित तारे के बीच से गुजरता है तो उस ग्रह की ग्रेविटी पीछे वाले तारों की रोशनी को कुछ घंटों में मोड़कर तेज कर देता है। रोशनी में आया ये अचानक उछाल बताता है कि कोई छिपा हुआ ग्रह है। या फिर दूसरा तरीका, इंफ्रारेड स्कैनिंग। जो ग्रह नए जन्म लेते हैं वे अंदर से गर्म होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें इंफ्रारेड टेलीस्कोप का उपयोग करके उनकी गर्मी को अंधेरे में देख लेते हैं। आओ मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे वाइज 0855, ये हमारे सूरज के पास सबसे ठंडे ज्ञात पिंडों में से एक है। इसका तापमान उत्तरी ध्रुव जैसा जमा देने वाला है, लेकिन इसके वातावरण में पानी के बादल और मीथेन गैस मौजूद हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो। PSO J318.5-22, यह एक जवान और विद्रोही ग्रह है। यह बीटा पिक्टोरिस समूह का हिस्सा था, लेकिन अब अकेला है। यह पिघले हुए लोहे और पत्थरों की बारिश वाले बादल हो सकता है। इसका तापमान किसी भट्टी की तरह 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तीसरा एग्जाम्पल भी देख लो। ओगल 2016 BLG 1928, यह एक पृथ्वी जैसा छोटा ग्रह है। यह सबसे चौंकाने वाली खोज थी। इसका माइक्रोलेंसिंग इवेंट सिर्फ 41 मिनट का था, जिससे पता चलता है कि यह एक पृथ्वी के आकार का छोटा ग्रह है जो अकेले गैलेक्सी में तैर रहा है। क्या वहाँ भी जीवन हो सकता है? आप सोचेंगे कि बिना सूरज के जीवन कैसे संभव है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह जीवन के लिए सबसे सुरक्षित बंकर हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, बर्फ का कंबल। इन ग्रहों की सतह पर बर्फ की कई किलोमीटर मोटी परत हो सकती है। यह परत इंसुलेशन का काम करती है, जो ग्रह को अंदरूनी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। दूसरा पॉइंट, भूमिगत महासागर। पृथ्वी पर भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे जीव हैं जिन्हें सूर्य की नहीं बल्कि ज्वालामुखी की गर्मी की जरूरत होती है। इन आवारा ग्रहों पर भी बर्फ के नीचे विशाल महासागर और जीवन पनप सकता है। तीसरा पॉइंट, कॉस्मिक सुरक्षा। चूंकि इनका कोई सूरज नहीं है, इसलिए इन पर कोई खतरनाक सोलर फ्लेयर्स या UV रेडिएशन का खतरा नहीं होता। ये शांत और स्थिर होते हैं। नासा और ओसाका यूनिवर्सिटी की एक हालिया स्टडी के मुताबिक हमारे आकाशगंगा में सितारों से ज्यादा आवारा ग्रह हो सकते हैं। इनकी संख्या खरबों यानी ट्रिलियंस में हो सकती है। नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप। नासा 2027
तक एक नया टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला है, जिसका मुख्य काम इन छिपे हुए आवारा ग्रहों की गणना करना होगा। इससे हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड आखिर कितना अकेला और खंखार है, मतलब डरावना है।